जो काम 2 साल में नहीं हुआ वो 72 घंटों में आधार कार्ड बन के जनरेट हो गया। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुन रहे हैं कि जो काम 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में नहीं अपडेट हो पाया आधार लिमिट का रास, वो काम 72 घंटों में जनरेट हो गया। यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट का रास लग गया है, चाहे जेंडर हो, चाहे डीओबी हो, चाहे नाम हो, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे अपडेट होगा, जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहिए। यदि रीजनल ऑफिस जाना चाहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ताकि रीजनल ऑफिस से आपको रिटर्न घूम के ना आना पड़े, तो आप वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक आधार लिमिट क्रास को अपडेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और क्या प्रोसेस होता है। यदि आपको प्रोसेस पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आपको प्रोसेस जानना है तो वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है एक अपवाद श्रेणी जब आधार कार्ड में लग जाता है। तो अपवाद श्रेणी का कहने का मतलब ये है कि जब आधार लिमिट का राशि लगता है तो वो अपवाद श्रेणी में आ जाता है। जब अपवाद श्रेणी में आता है तो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम नॉर्मल डीओबी जब सुधरवाते हैं तो हमें बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, हाई स्कूल की मार्कशीट जरूरत पड़ती है, और भी बहुत सारे ऐसे आदि डॉक्यूमेंट है जो कि हम अपना डीओबी सुधरवा सकते हैं। जैसे नाम सुधरवाते हैं तो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, एड्रेस सुधरवाते हैं तो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। उसी तरह जब एक आधार डीओबी लाइफ में एक बार सुधारा जाता है, वही गलती से आप या किसी काम के लिए, चाहे गलती चाहे किसी काम के लिए आपने डीओबी एक बार सुधरवा लिया है, तो वह एक बार सुधरवाने के बाद वह डीओबी लिमिट क्रॉस हो जाती है, दोबारा सुधरने का कोई मौका नहीं रहता है। यदि सुधारना चाहते हैं, कोई भी कहीं भी लग रहा है और आप गलती से सुधरवा दिए हैं, तो वह आधार अपवाद श्रेणी में रहता है, यानी डीओबी। तो उस डीओबी को सुधारने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूडीआई मांगती है, जो रीजनल ऑफिस के द्वारा मांगा जाता है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो मांगा जाता है डॉक्यूमेंट, वह डॉक्यूमेंट जब तक आप देंगे नहीं तब तक आपका डीओबी अपडेट नहीं हो पाता है। तो आधार डीओबी लिमिट क्रॉस को सुधारने के लिए, चाहे नाम लिमिट सुधारने के लिए, चाहे जेंडर लिमिट क्रॉस सुधारने के लिए इस वीडियो पे बने रहिए और अच्छे से आप लोग समझिए कि कैसे सुधार होता है। ठीक, तो जब भी डीओबी लिमिट क्रॉस आपका लग जाता है तो हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं, और वह डॉक्यूमेंट आप लोगों को रीजनल ऑफिस लेके जाना है और क्या क्या लेके जाना है, ठीक, मैं आपको बता देता हूं। वहां पे अपडेट करा लेना है। अपडेट कराने के बाद आपका 1 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाता है। यदि आप रीजनल ऑफिस नहीं जा पाते हैं तो आप घर पे किसी आधार सेंटर पर जा करके वह डॉक्यूमेंट ले जाकर अपडेट करा करके आपका डीओबी अपडेट हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने अलग अलग, जो आपके अलग में, अच्छा आपके बगल में, चाहे आपके नज़दीकी 5 किलोमीटर दूर में किसी आधार सेंटर पे जा करके बनवाते हैं, तो वहाँ पे अपडेट कराने के बाद आपको कुछ काम करना होता है। जैसे कि एक सीपीजी ग्राम एक पोर्टल होता है, सीपीजी ग्राम एक पोर्टल होता है, वहाँ पे आईडी बना करके वहाँ पे आपको कंप्लेन करना होता है, और उसके बाद आपके यूडीआई पे भी पूरा डॉक्यूमेंट को मेल करना होता है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि रीजनल ऑफिस यदि आप जाते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, जो आपको मेल कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ रीजनल ऑफिस पे क्या क्या लेके जाना है। राइट, यदि कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे ओरिजिनल ऑफिस जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूं जल्दी से, तो वीडियो आप लोग देखिए, समझ लीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। रीजनल ऑफिस जाना चाहते हैं, आपका डीओबी लिमिट क्रॉस है, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अच्छे से भर लेना है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले लेना है। वो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके ब्लॉक के बना हो, और यदि जो शहर में रहते हैं तो उनका जो है नज़दीक में जो आता है एरिया, ये नगर निगम, वहाँ से उनको बनवा लेना है। ठीक है, यानी आप एसडीएम ऑर्डर के थ्रू जब भी बनाएंगे तो एसडीएम साहब आपका जिस एरिया में रिपोर्ट लगा के आपका भेजेंगे बनने के लिए, जहाँ पे, वहाँ पे आपका जाएगा, वहाँ से बनना होना चाहिए। ठीक, राइट, ये समझ गए। और जो एसडीएम जो लेटर आपने आदेश कराया है, वह लेटर आपके पास एसडीएम ऑर्डर होना चाहिए। एसडीएम ऑर्डर, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट,
सेल्फ डिक्लेरेशन आधार कार्ड। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। अब रही बात, सोच रहे होंगे कि ये डॉक्यूमेंट हम भी जानते थे, तो आपने बता रहे हैं, तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि जब भी रीजनल ऑफिस जाते हैं, तो जब आपने पुराना डॉक्यूमेंट जब भी कैंसिल कराया था या नहीं कराया है, तो जिस समय आपने डीओबी सुधार करवाया था, तो किस डॉक्यूमेंट से सुधार करवाया था वह डॉक्यूमेंट लगता है जब आप रीजनल ऑफिस जाते हैं। तो यानी कि पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिल के लिए कहा जाता है रीजनल ऑफिस से। जब आपका डॉक्यूमेंट जाएंगे डीओबी सुधरवाने के लिए, तो आपसे यही कहा जाएगा कि जो आपका पुराना डॉक्यूमेंट है उसे लेकर आइए, नहीं उसे कैंसिल करा लीजिए, उसके बाद लेके आइए तो हम आपका अपडेट कर देंगे, ये बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग वहां पे जाते हैं, तो जहां तक मैं आप लोगों को बताता हूं, यदि आप रीजनल ऑफिस लेके जा रहे हैं तो आप लोग पुराने डॉक्यूमेंट लेकर जाए कैंसिल करा करके, पुराने डॉक्यूमेंट को लेके जाए कैंसिल करा करके, उसके बाद वहां जाएंगे तो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, नहीं तो आपको रिटर्न वापस कर दिया जाएगा। अब रही बात दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, यदि आप रीजनल ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो किसी आधार सेंटर चले जाइए और आधार सेंटर पे कह दीजिए कि मेरा लिमिट क्रॉस है, वहां पे जा करके आपका लोग अपडेट करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट जो भी है वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक अपडेट स्लिप दे देंगे, वह स्लिप आपको घर लेके आना है। राइट, यहाँ तक समझ आ गया। पूरे एक एक करके एक एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है साफ सुथरा, और आपको यूडीआई पे मेल करना है। यूडीआई सब्जेक्ट में लिखना है मेल करते समय डीओबी लिमिट क्रॉस, यदि नाम है तो लिखना है नाम लिमिट क्रॉस। ठीक, और आपको कंपोज में लिखना है डीओबी लिमिट क्रॉस, और जो स्लिप मिला था उस पर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर रहता है, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर भी लिख देना है। और लिखना है 2 लाइन, सर मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है, फिर भी मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस हट नहीं रहा है, कृपया कष्ट करके मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करने का कष्ट करें। ये लिख करके पूरे डॉक्यूमेंट को अटैच करके मेल कर देना है। 24 से 48 घंटे के बाद एक एसआर नंबर आपका जनरेट हो जाता है, उसे आपको लिख करके रख लेना है। 4 से 5 दिन में आपको उसे चेक करना है। ठीक है, आप उसे मेल करने के पश्चात आपको दूसरे लाइन पे आपको आ जाना है, उसका नाम है सीपीजी ग्राम पोर्टल। सीपीजी ग्राम पे आईडी बना करके जो डॉक्यूमेंट आपने यूडीआई पे मेल किया है सेम उसी समय सेम, ठीक है, 2 दिन बाद नहीं, उसी समय जब भी यूडीआई पे आप मेल करेंगे, मेल करने के बाद सीपीजी ग्राम पे आईडी बना करके वहां पे भी यूडीआई का सर्विस सेलेक्ट करके वहां पे पूरे डॉक्यूमेंट जो है वहां पे भी अपलोड कर देना है। और 2 लाइन जो आपने जो मैटर है डीओबी लिमिट क्रॉस का उसे भी लिख देना है, और अपडेट रिक्वेस्ट नंबर भी लिख देना है, उसे अपलोड कर देना है सीपीजी ग्राम पे। यदि सीपीजी ग्राम पे आपको पोर्टल पे कंप्लेन करना नहीं आता है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा कि सीपीजी ग्राम पे कैसे कंप्लेन किया जाता है। ठीक है, सीपीजी ग्राम पे कंप्लेन करने का फायदा ये होता है कि जो वहाँ के अधिकारी टीम होती है डायरेक्ट रीजनल ऑफिस को अवॉर्ड करती हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट है जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करके अपडेट करने का प्रक्रिया करवा देती हैं। यदि आपको अर्जेंट है तो मेल करने के साथ साथ आपको सीपीजी ग्राम पे कोशिश करिए वहाँ पे भी कंप्लेन करने का। यदि सीपीजी ग्राम पे कंप्लेन करते हैं तो आपका 100 में से 100% आशा है कि आपका जल्दी से जल्द कार्रवाई होने का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। ठीक है, और एक भाई का और कमेंट आया है कि सीपीजी ग्राम क्या होता है। सर, सीपीजी ग्राम एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप वहां से कोई भी सर्विसेज पे कंप्लेन कर सकते हैं बहुत आसानी से, और आपका सुनवाई 2 से 3 दिन में आसानी से हो जाता है। तो इसी तरह आधार का भी सर्विसेज सेलेक्ट करके कंप्लेन कर सकते हैं और आपका सुनवाई आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एक भाई का और कमेंट आया है, सर मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस से मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। देखिए, यदि आपका डीओबी लिमिट क्रॉस से आप बहुत दिनों से परेशान है तो घबराए मत, जो मैं प्रक्रिया बताता हूँ उसको आप लोग फॉलो करें और आपका हमेशा के लिए डीओबी लिमिट क्रॉस रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जो भी क्वेश्चन कमेंट हो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या क्वेरी है।
आधार रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट का जवाब अगले वीडियो में ज़रूर दे दूंगा। ठीक है। एक और कमेंट आ रहा है मेरे वीडियो के नीचे, उनका ये कहना है कि सर मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, वही फुल नाम चेंज हो जाएगा कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ, यदि आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन है तो आपका फुल नाम चेंज हो जाएगा, ये कोई रोक नहीं है। ओडीआई का कोई रोक नहीं है कि आप फुल नाम चेंज कराएंगे कि नहीं, करा पाएंगे कि नहीं। आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन है तो आप आधार में फुल नाम चेंज करा सकते हैं। रही बात आप ये सोचते होंगे गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनेगा, तो गैजेट नोटिफिकेशन आप अपने तहसील में जाकर के किसी वकील के माध्यम से आप राय ले सकते हैं, चाहे उन्हीं के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। वो आपको प्रोसेस करवा करके आपका गैजेट नोटिफिकेशन बनवा देंगे। जय हिंद दोस्तों। मेरे वीडियो को नीचे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।